नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय स्तर पर आमतौर पर बस्तर की चर्चा नक्सली घटनाओं के कारण ही होती रही है, लेकिन आज शासन के प्रयासों और जन सहयोग से बस्तर की तस्वीरें तेजी से बदल रही हैं। आदिवासी बहुल इलाके जहां कभी मूलभूत सुविधाओं की भी कमी रही, वहीं आज राज्य सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि बस्तर में सर्व सुविधायुक्त मोबाइल क्लिनिक का भी संचालन हो रहा है। बस्तर विकास के पथ पर अब आगे बढ़ रहा है, जिसे आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। गांव भर में बिजली पहुंचाए रे, माटी के मान बढ़ाए रे, बिजली बिल में कटौती कराए रे, गोबर ले पैसा बनाए रे, माटी के बेटा माटी के मान बढ़ाए रे, भूपेश भैया गांव भर ले आशीष कमाए रे, माटी के बेटा खेती किसानी डहर लहुटाए रे, माटी के बेटा। कांग्रेस सरकार में बस्तर में हुआ बदलाव, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन, उन सब चीजों के वैल्यूएडिशन कर रहे हैं और सभी शहरों में अब सी मार्ट खुल रहा है, तो बिक्री करने की जो चिंता थी उनकी, वो भी उससे दूर हो रहे हैं। इस क्षेत्र में मलेरिया मुक्त बस्तर का जो अभियान चल रहा है, 8 बाजार क्लिनिक योजना का जो लाभ है लोग उठा रहे हैं। नारायणपुर के अबूझ मार्ग में आज ही मैंने छोटे डोंगर में 1100 लोगों को मसाती पट्टा दिया है। कृषि के क्षेत्र में धान भी बिक्री कर रहे हैं और शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो अब तेजी से अबूझ मार्ग में भी लोग अब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विकास के द्वार भी खुले हैं, रास्ते भी बन रहे हैं और लोगों के शासन के प्रति लोगों को रुझान भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों बस्तर संभाग के दौरे पर है। बस्तर संभाग के तमाम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की उपस्थिति हो रही है। ऐसे में स्थानीय जनता ही अपने मुखिया को जन विकास की कहानी सुनाते नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी मानना है कि जिस प्रकार से बस्तर में विकास की बयार राज्य सरकार ने बहाई है, उस परिश्रम का नतीजा है कि बस्तर में विकास की गति और बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने बदलाव की तस्वीर को बयां करते हुए कहा कि लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। सुकमा में बिना बिजली के पानी लिफ्टिंग की सुविधा शुरू हुई है। बस्तर बदल रहा है। बदलते बस्तर की तस्वीर खोलते हुए स्कूल नए बनते, पुल पुलिया, सड़कें हैं। बीजापुर में 156 स्कूल, सुकमा में 98 स्कूल शुरू हो चुके हैं। जंगल और पथरीले इलाकों में सड़कों का जाल, शांति और विकास के पथ पर शामिल हुए नक्सली। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान ने लाया बदलाव। बस्तर में बदलाव की दास्तां स्थानीय जनता भी बता रही है। भेंट मुलाकात के दौरान जब जनता अपने मुखिया से रूबरू हो रहे हैं, तब सफलता की कहानी सीधे मुख्यमंत्री को सुनाते नजर आ रहे हैं। मेरी सफलता के लिए मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपकी सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है उज्जैन 100, उसके तहत मेरे कॉलेज का फीस कटाया जा रहा है और जो ज्ञान गंगा योजना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये कोरोना काल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। गौधन न्याय जो खुला है सर, इसमें गोबर खरीदी करते हैं। अब तक गोबर खरीदी 63 कुंटल हो चुका है और 14 लाख का वन मीठा बेच चुके हैं। 14 लाख का? जी सर। और पैसा कितना आया आपके खाते में? आगे सर जी हम लोग का लाभांश राशि सर 3,39,000 प्राप्त हुआ है। और सब बांट लिए? जी सर। निकाले बैंक से? जी सर। कितने सदस्य हो? 15 सदस्य। 15 कितना पैसा? 20,000 से। 20,000 रुपया। बढ़िया, गोबर से भी पैसा कमा सकते हैं, कोई सोच सकता है? जी सर। ये हमारे छत्तीसगढ़। बस्तर का विकास केवल मूलभूत सुविधाओं तक नहीं रहा। नक्सलगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहे बस्तर को विकास की नई गति कांग्रेस सरकार से मिली। आज बस्तर में शांति वापस लौट रही है। बस्तर से नक्सली पीछे जा रहे हैं और यहाँ के लोग समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। आया जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया। नक्सली गतिविधि बढ़ने के कारण से हम लोग डर के साए में जी रहे थे। कोई आदमी एक दूसरे से बात करने से घबराता था। अजनबी से बात करना दूर के बाद अपने आस पड़ोस में बात नहीं कर पाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वापस शांति हमारे बस्तर में लौट रही है
नक्सली पीछे जा रहे हैं, लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं, एक विश्वास सरकार के ऊपर बना है और हमारी नीति भी है विश्वास, विकास और सुरक्षा। और इस कारण से बस्तर में तेजी से इसकी तस्वीर बदल रही है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। सबसे अधिक बधाई तो बस्तर वासियों को, जो हमारी सरकार पर विश्वास करते हुए कंधा से कंधा मिला के चले और हमारी योजनाओं को आपने हाथों हाथ लिया, और इस कारण से बस्तर के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदिवासी संस्कृति और परंपरा को मिली पहचान, समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी ने बढ़ाई विकास की बयार। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बस्तर में अनेक कार्य किए गए हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत अलग अलग चरणों में बस्तर से मलेरिया को दूर करने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, दुर्लभ कैंसर की बीमारी जिसका इलाज असंभव होने लगा था, ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशील शहर विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई। आज तक न केवल शहरी क्षेत्र में भी लोग उठा रहे हैं। मेरी भाभी को स्तन कैंसर का शिकायत था। जैसे हम डिमरापाल लेके गए, वहाँ पे पैसा का जरूरत पड़ा, और लेकिन हमारे घर में परिवार में ऐसा कोई परिवार नहीं, सदस्य नहीं है कि हम लोगों को उतना पैसा दे पाए। लेकिन जो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्व सहायता समूह योजना है, स्वास्थ्य सहायता योजना है, उस योजना के अंतर्गत हम 1.5 लाख रुपए में उनको खर्च करके इलाज करवा के लाए हैं। बहुत बधाई, धन्यवाद। और सर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर, क्योंकि जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको कई प्रकार की बीमारियां होती है, उनको मुफ्त में और फ्री में इलाज के लिए आपका जो डॉक्टर खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजना लागू किए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। विदेशों में भी हो रही बस्तर के खाद्य पदार्थों की डिमांड। दिल्ली तक पहुंची बस्तर के पपीते की मिठास। फैक्ट्री की महिलाओं को मिला विदेश में बाजार। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले की पहचान अब बदल रही है। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। दंतेवाड़ा में संचालित होने वाली डेनेक्स फैक्ट्री की 4 यूनिटों से कपड़ों का लाट बेंगलुरु भेजा जा रहा था, लेकिन अब डेनेक्स ब्रांड की गूंज विदेशों तक सुनाई देगी। सीएम की मौजूदगी में डेनेक्स एफपीओ ने एक्सपोर्ट हाउस तीरपुर से डेनेक्स की 5वीं यूनिट छिंदनार से अगले 3 वर्षों के लिए एमओयू साइन किया है। आज दंतेवाड़ा में, कटे कल्याण में, बारसूर में यहाँ कपड़े सिले जा रहे हैं और देश के कोने कोने पहुंच रहा है। आज तो हमने यूके और यूएस, अमेरिका और इंग्लैंड में भी कपड़ा भेजने का एमओयू किया है। और हमारे कपड़े यहाँ से सिले हुए कपड़े, कटे कल्याण कपड़ा यूनाइटेड किंगडम जाएगा और अमेरिका जाएगा। कितनी बड़ी बात। जो दंतेवाड़ा नक्सलों के गढ़ के नाम से जाना जाता था, आज यहाँ के नवयुवक, यहाँ की नवयुवतियाँ जो काम कर रहे हैं और उसका आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार पूरे देश में और विदेशों में हो रहा है। छत्तीसगढ़ का बस्तर अपने घने जंगलों और वनोपज के लिए पूरे देश और विदेश में जाना जाता है। बस्तर के हजारों आदिवासी परिवार का मुख्य आय का जरिया भी यहाँ के जंगलों में मिलने वाली वनोपज है। बस्तर और प्रदेश के आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। 3 वर्ष में लघु वनोपज की संख्या 7 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है। हाँ, मैं ये बताएं कम जी सर। हाँ, माइक थोड़ा नजदीक ले लीजिए बोल के। में धान ले जाते हैं सर। हाँ, और इस आपने 200 चमन कुंटल दिए। 200 चमन क्विंटल आप ही नाम की खेती है? जी, लखमा मुझे डोकरा नहीं है। डोकरा नहीं है सर। डोकरा नहीं है, आप ही कर रहे। कितने पैसा आ गया आपके खाते में? जी सर। पूरा धान का पैसा मिल गया? 4 लाख। बस्तर हमेशा से देश दुनिया के लिए कौतूहल का क्षेत्र रहा है। यहाँ की विलक्षण आदिवासी कला एवं संस्कृति ने बस्तर का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एक और बस्तर ने विकास के क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ाए।
तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के 3 वर्षों के अथक प्रयास ने बस्तर को ऊंची उड़ान भरने पंख लगा दिए। आज बस्तर में उद्योगों का विस्तार हो रहा है। कृषि और अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति हुई है। पक्की सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। विकास को लेकर बस्तर की बदलती तस्वीर एक नए मायने में देश दुनिया के लोगों को आकर्षित कर रही है।